हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। राइट, स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, यानी आपको इस टाइप डिवीज़न नहीं करना है। राइट, ओके। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, state whether the following numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। यानी आपको लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है, डायरेक्ट आपको बता देना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो इसके लिए एक मेथड है, ध्यान से देखो। आपको यहाँ पर सारे नंबर कौन से फॉर्म में दिए हुए हैं, पी अपन क्यू। आपने देखा होगा स्टैंडर्ड 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने आपको सेंड किया था। ये ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला Q होता है। राइट, ओके। जो डिनोमिनेटर में होता है वो Q होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जब भी आपको P अपन Q फॉर्म दिया हो, राइट, तो उसमें जो Q है, डिनोमिनेटर है, वो या तो 2 के फॉर्म में होना चाहिए, या तो 5 के फॉर्म में होना चाहिए, या तो दोनों होने चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हाँ, सिर्फ 2 आता है तो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सिर्फ 5 आता है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो जाएगा, 2 और 5 दोनों आते हैं तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो जाएंगे। लेकिन 2 और 5 भी आता है और कोई और नंबर भी आता है। ओके, 2 आता है लेकिन मान लो कि 2 के साथ 3 आता है तो भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 5 आता है और 5 के साथ कोई और नंबर आता है तो भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। अच्छा, 2, 5 और कोई नंबर आता है तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ओके, तो 2 और 5 आया तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। इतना आप याद रखोगे। तो ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 13/3125। अब आपको कुछ नंबर याद कर लेने हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ध्यान से देखो, आपको 2 और 5 के कुछ नंबर याद कर लेने हैं। जैसे 2⁻1 तो 2, 2 स्क्वायर तो 4, 2 क्यूब तो 8, 2⁻4 तो 16, 2⁻5 तो 32, 2⁻6 तो 64। इस तरीके से आपको 2⁻10 तक याद कर लेने हैं। मैं इसका एक फ़ोटो भी आपको सेंड कर दूंगा। जैसे 5⁻1 तो 5, 5⁻2 तो 25, 5 क्यूब तो 125, 5⁻4 तो 625, 5⁻5 तो 3125। इस तरीके से 5⁻10 तक। ओके, हो सके तो 5⁻5 तक तो याद होना ही चाहिए आपको। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आपको देखना क्या है, नीचे वाला नंबर देखना है। तो ध्यान से देखो, 13 को हम 13 लिखेंगे। 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा 3125 को क्या लिख सकते हैं, 5⁻5। ओके, तो 5⁻5। तो मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वाले जो Q है वो या तो 2 होने चाहिए, या तो 5 होने चाहिए, या तो दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। 5 होना चाहिए बेस में, पावर कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 होना चाहिए। नंबर 2 देखते हैं, 17/8। कभी कभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़े तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 17। अच्छा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। अब ध्यान से देखो, 2 × 2 × 2, तो 2 क्यूब कितना हो गया, 8। तो आप नीचे देख सकते हो कि Q कौन से फॉर्म में आया, 2 के फॉर्म में आया। मतलब ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ओके, अब इस नंबर को देखते हैं, 64 को देखते हैं। तो ध्यान से देखो, 4, 5, 5, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फैक्टर करके रखे हैं। 4, 5, 5 के डिवाइड करेंगे तो फैक्टर क्या आएंगे, 5 × 7 × 13। तो 5 × 7 × 13। 64 के फैक्टर आप निकाल सकते हो, जैसे 8 8 जा। अब देख लो, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन हमें ऊपर नहीं देखना है, हमें नीचे देखना है। तो नीचे 5 और 2 होना चाहिए। 5 तो है लेकिन उसके साथ 7 और 13 भी है तो नहीं चलेगा। या तो नीचे 2 होना चाहिए, या तो नीचे 5 होना चाहिए, या तो दोनों होने चाहिए। और 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 और 13 है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। सिर्फ आप नॉन टर्मिनेटिंग लिखोगे तो भी चलेगा।
नंबर 4 देखते हैं, तो 15 अपॉन 1600, 1600 के फैक्टर क्या होंगे, तो मैंने यहाँ पे फैक्टर कर दिए, देख लो ध्यान से। तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2⁻6, और 5 कितनी बार आ रहा है, 5 स्क्वायर। तो 1600 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻6 एंड 5 स्क्वायर। अब आप नीचे ध्यान से देखो, 2 और 5 दोनों है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे।